हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम शेयर करेंगे हर श्रृंगार का पौधा जिसको पारिजात या शिवली कई नामों से जाना जाता है। आज हम इसको ग्रो बैग में शिफ्ट करने वाले हैं। ये प्लांट लगभग 2 साल का हो चुका है और हर साल ये हमें फ्लावर्स देता है। सीड से ग्रो करने के 1 साल में ही इस प्लांट ने हमें फ्लावर्स देना शुरू कर दिया था और इस साल इसने हमें सेकेंड ईयर में फ्लावर्स दिए थे। तो जैसे कि अभी रिपोर्टिंग का समय है और प्लांट्स में प्रूनिंग भी चल रही है, तो हम सोच रहे हैं कि इस प्लांट को हम ग्रो बैग में शिफ्ट कर देते हैं। हमारे काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं हर श्रृंगार प्लांट की रिपोर्टिंग या उसकी प्रूनिंग यानी कटिंग कब करनी चाहिए। तो वैसे तो आप ये काम रेनी सीजन में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर पॉट में प्लांट लगा हुआ है तो वो आपको लगभग सितंबर अक्टूबर में यानी सितंबर अक्टूबर में ये फ्लावर्स देता है। तो आप रेनी सीजन में भी इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको बड़ा पॉट देने से ये फ़ायदा होगा कि प्लांट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगा उतना अच्छा है, और जितनी हाइट उसकी हो जाएगी तो और भी अच्छा है। जैसे कि अभी हम ये काम फरवरी में कर रहे हैं, तो रेनी सीजन और सितंबर अक्टूबर तक जाते जाते प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, हाइट भी अच्छी हो जाएगी। तो प्लांट को हमने बाहर निकाल लिया है और जो इसकी एक्स्ट्रा रूट्स हैं उनकी थोड़ी सी ट्रिमिंग कर देते हैं। तो ये आजकल हम आपसे ज़्यादातर प्लांट्स में शेयर कर ही रहे हैं। अगर आप अभी हर श्रृंगार प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही अगर आपने ग्रो किया है प्लांट, तो कोई बात नहीं, आप अभी फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने रेनी सीजन में फर्टिलाइज़र ऐड करना आपसे शेयर किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए हर श्रृंगार के पौधे में। तो ये हमने सॉइल मिक्सचर लिया है, जो कि आप 50% सॉइल और 50% काउडंग यानी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी ले सकते हैं, या फिर वही 60% सॉइल और 40% काउडंग या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास है। इस तरह से आप सॉइल मिक्सचर बना लीजिए। और ये ग्रो बैग्स हैं 12x12 के, यानी 12 इंच के जो ग्रो बैग्स हैं, इसमें ड्रेनेज होल पहले से ही हैं, 4 ड्रेनेज होल हैं, तो हमें ड्रेनेज होल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पॉटिंग मिक्स हम इसमें भर देते हैं अच्छे से। तो जो एक मेन रूट बॉल था वो एज इट इज़ है, जो इसकी एक्स्ट्रा रूट्स थी केवल उसको ही हमने ट्रिम किया है, और इससे प्लांट बेकार नहीं होगा। आप इस बात से बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि हमने प्लांट की रूट्स ट्रिम कर दी हैं, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स डर जाते हैं कि अरे आपने रूट्स कट कर दी हैं। तो रूट्स कट करने से उसको हमने कट नहीं की है, हमने केवल ट्रिम किया है, हल्का हल्का से उसकी कटाई छटाई की है, जो कि थोड़ा सा ज़रूरी भी हो जाता है जब हम नया पॉट देते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो अब प्लांट की जो रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगी, क्योंकि ग्रोइंग सीजन है। ग्रोइंग सीजन में ये काम आप कर सकते हैं। गर्मियों में ये काम कभी ना करें, क्योंकि गर्मियों में फिर प्लांट शॉक में भी जा सकता है। आप रिपोर्टिंग तो कर सकते हैं, प्लांट को बाहर निकालिए, नया पॉट दे दीजिए, लेकिन ज़्यादा रूट्स ट्रिम नहीं करनी चाहिए गर्मियों में। या तो रेनी सीजन में कीजिए या फिर फरवरी मार्च यानी स्प्रिंग सीजन में कीजिए। तो अभी पॉटिंग मिक्स भर दिया है हमने और इसको अच्छे से प्रेस कर देते हैं। ग्रो बैग में ज़्यादा ही मिट्टी भर जाती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी लगती है इसमें। तो इस तरह से अब हम पानी दे देते हैं, जिससे रूट्स थोड़ा सेट हो जाएंगी, मिट्टी भी सेट हो जाएगी, एक्स्ट्रा एयर है जो सॉइल में वो भी बाहर निकल जाएगी। तो अभी हमारा प्लांट तैयार है। और रिपोर्टिंग के बाद आप प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, थोड़े दिन 2 से 3 दिन आप उसको शेड में ज़रूर रखिए, छांव में। उससे प्लांट शॉक में नहीं जाता है और जो उसकी रूट्स हमने ट्रिम की हैं वो थोड़ा सेट हो जाती हैं, तो प्लांट पे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आती है प्रूनिंग की बारी, यानी प्लांट की थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं, जैसे कि हमें शेप देनी है। इस तरह से हम प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं, यानी कि जो ब्रांचेस हैं उनको टिप पर से हल्का हल्का सा इस तरह से कट कर देते हैं। आप चाहें तो हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादातर ब्रांचेस कट कर दी जाती हैं और प्लांट में न्यू ग्रोथ होती है। लेकिन हमें प्लांट की जो शेप है वो ऐसी ही रखनी है, तो हल्का हल्का ही हम इनको कट कर रहे हैं। अब काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स हैं कि पौधे पे सीड्स बन रहे हैं, क्योंकि इसके सीड्स जो हैं सितंबर अक्टूबर में फ्लावर्स आते हैं और सीड्स लगभग मार्च तक, अप्रैल तक बनते ही रहते हैं। काफ़ी टाइम ले लेते हैं सीड्स बनने में। तो उसमें काफ़ी व्यूअर्स ने पूछा है कि इनकी हम प्रूनिंग कैसे करें, यानी कटिंग कैसे करें, ब्रांचेस की सीड्स बन रहे हैं प्लांट पे। तो इस तरह से आप सीड्स को रहने दीजिए, साइड साइड से हल्का हल्का सा आप जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं केवल उनको ही कट करिए। और अगर आपको प्लांट को शेप देनी है वो आप रेनी सीजन में भी दे सकते हैं, यानी कि जब जुलाई अगस्त का समय होता है वो भी ठीक होता है प्रूनिंग के लिए। तो जिन ब्रांचेस पे सीड्स नहीं हैं उनको आप अभी प्रून कर दीजिए, और जिन पे सीड्स आ रहे हैं उनको आप रेनी सीजन में प्रून कर सकते हैं। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए। और फ्लावरिंग के लिए आप प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखिए, यानी कम से कम 4 घंटे की डायरेक्ट धूप प्लांट को ज़रूर मिलनी चाहिए, तभी आपको प्लांट पे अच्छे फ्लावर्स मिलेंगे। तो हमारा प्लांट फिलहाल तैयार है, आगे की अपडेट आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। कुछ दिन में प्लांट ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। थैंक यू।